Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all the candidates who has filled the form for the मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो वैकेंसी आया है कोल इंडिया लिमिटेड में। सो जो भी वैकेंसी इस वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरे हैं, चाहे आप सीएस वाले हो, कंपनी सेक्रेटरी वाले, चाहे आप लीगल वाले हो, चाहे आप एचआर वाले हो, सब कोई भी पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरे थे तो आप लोगों का जो पेपर है वो पेपर वन एंड पेपर टू, दो पेपर होता है आप लोगों का। तो जो पेपर वन है जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का, रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें मैथमेटिक्स आता है, आपको उसमें इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस एंड जीके जो आता है। सो अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको लेना है, प्रीवियस ईयर अगर पेपर आपको लेना है जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था, जो उसका एग्जामिनेशन 27/2/2020 को हुआ था, उसका एग्जामिनेशन 27/2/2020 को उसका एग्जामिनेशन हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड का। जो इसका वैकेंसी जो पिछले बार कोल इंडिया का आया था तो 2019 में आया था, और उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था 27/2/2020। ओके, 27 फरवरी 2020 को एग्जामिनेशन हुआ था। तो उस उस पेपर को अगर आपको परचेस करना है, पर मैं आपको बस जो पेपर नंबर वन है वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो पेपर नंबर वन है जिसमें कि आपको उसमें रीजनिंग होता है, मैथ होता है, जनरल अवेयरनेस जीके होता है, इंग्लिश होता है। जो पेपर नंबर वन होता है इसमें कि आपको पिछले पेपर में जो पूछा गया था 100 MCQ, वो अगर एमसीक्यू आपको परचेस करना है कि क्या आया था, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस से पेपर नहीं देखोगे तो कैसे प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, और आपको जो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको दोनों पेपर पे ध्यान देना पड़ेगा, पेपर वन एंड पेपर टू। आपको दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप दोनों पर ध्यान नहीं दोगे, आप आपका क्वालि मतलब यहाँ पे जो पास करने का प्रोबेबिलिटी कम जाता है। तो आपको दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, पेपर वन एंड पेपर टू। जो पेपर वन होता है जिसमें कि आपको जीके होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ पेपर कैसा आया था पिछले बार। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार भी पेपर वैसा ही आ सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये परचेस करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोल इंडिया लिमिटेड का, जिसमें कि 100 MCQ था। ठीक है, 100 MCQ आपका जो जो होता है सब रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके, जीके होता है उसी में जनरल अवेयरनेस सब कुछ होता है। तो वो 100 मार्क्स का होता है, और आपका आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 200 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है कोल इंडिया लिमिटेड का। ओके, तो जो पेपर वन है एक कॉमन होता है। पेपर वन जो होता है ना एक कॉमन होता है, सभी पोस्ट वालों के लिए पेपर वन कॉमन होता है। ठीक है, ये जानकारी मैं दे दूं, जो पेपर वन होता है ये सभी पोस्ट वालों के लिए कॉमन पेपर होता है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हो, चाहे आप सीएस के लिए फॉर्म भरे हो, लीगल के लिए फॉर्म भरे हो, आप एचआर के लिए फॉर्म भरे हो, चाहे मटेरियल मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भरे हो, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हो तो जो पेपर वन होता है वो कॉमन पेपर होता है, सभी के लिए सेम होता है। बट खाली डिफरेंस जाता है वो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड। सब्जेक्ट नॉलेज आप जिसके लिए फॉर्म भरे हो, अगर आप सीएस हो तो सीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आप लीगल हो तो लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप एचआर का पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हो तो एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मटेरियल मैनेजमेंट का फॉर्म भरे हो तो मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। ओके, पर जो पेपर वन होता है वो कॉमन पेपर होता है, वो सभी के लिए सेम होता है। ओके, तो प्रीवियस से पेपर अगर आपको परचेस करना है उसमें जो 100 MCQ पूछा गया था, तो आपको ये पेपर मात्र 50 रुपीज में मिल रहा है, मात्र 50 रुपीज। क्वेश्चन बैंक फीस ओनली 50 रुपीज। आप 50 रुपीज में परचेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोल इंडिया लिमिटेड का। आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। आपको मतलब जो भी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जो भी है जीके आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज आपको इंग्लिश में। अगर आप कुछ डाउट है पूछना है तो आप हिमांशु रंजन classes@gmail.com पे पूछ सकते हो, नहीं पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9631474430 पे। ओके, टर्म एंड कंडीशन टू परचेस द क्वेश्चन बैंक। आप कैसे इसको परचेस कर सकते हो ये मैं बता दूं। फर्स्ट आपको पेमेंट करना है, फर्स्ट पेड द अमाउंट एंड सेंड द स्क्रीनशॉट एंड द नेम। पहले आप पेमेंट कर दोगे 50 रुपीज, 50 रुपया। 50 रुपया को बहुत बड़ा अमाउंट होता नहीं, आप इजिली आप परचेस करो ताकि आपका जो एग्जामिनेशन आप पता चल कर पाओगे कि पेपर कैसा आता है। जब तक आप पेपर देखोगे नहीं तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ इस पर पेपर कैसा आएगा, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। तो पेपर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप पेपर देखोगे तभी आप बेहतर प्रिपरेशन कर पाओगे। 50 रुपीज नॉट ए वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो टर्म एंड कंडीशन टू परचेस कैसे परचेस कर सकते हो, आप पेमेंट करोगे 50 रुपीज,
आप पेमेंट करने का बहुत सारा है ऑप्शन है आप लोग के लिए, बहुत सारे मोड्स है। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आईडी जैसे पेमेंट करना है। आई विल डिस्कस एवरीथिंग, ओके लेट्स वेट। तो पहले आपको पेमेंट करना है, और आपको जब आप पेमेंट करोगे 50 रुपीज, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पेमेंट करना उस टाइम 50 रुपीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। वो स्क्रीनशॉट लेकर के वो आप himanshu@gmail.com पे भेज सकते हो, और नहीं तो फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 963144 पे। स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रहा है, आप किसी पे भी आप भेज सकते हो, ठीक है। और जब आप स्क्रीनशॉट भेजना तो आप अपना नाम जरूर लिख करके भेजना, ठीक है, ताकि हम लोग को पता क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट परचेस करते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, पर अपना नाम नहीं लिखते, तो हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि कौन भेजा, ठीक है। तो नाम लिख दोगे तो हम लोग के लिए ईजी होता है, ठीक है। यू विल रिसीव कंफर्मेशन मैसेज फ्रॉम अस फॉर पेमेंट रिसीव। जब हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा, हम लोग आपको तुरंत कंफर्म कर देंगे कि हाँ हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो गया आपका, ठीक है। देन यू विल रिसीव द क्वेश्चन बैंक विद इन 4 आवर्स आफ्टर द पेमेंट रिसीव। हम लोग को जब पेमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है, तो आप जब हम लोग को पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो विद इन 4 आवर आपको जो क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है, ये आपको विद इन 4 आवर मिल जाएगा, ठीक है। आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट मीडियम पेमेंट मोड का बात किया जाए तो आप यूपीआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि यूपीआईडी का दिया हुआ है D.K.R6291 पे पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, जिसका नंबर भी दिया हुआ है 6291125182। ओके, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो नोट नो अमाउंट रिफंडेड। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टेलिंग टू यू। अगर आपको कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेस करना है, पेपर नंबर 1, तो आप परचेस कर सकते हो मात्र 50 रुपीज में। ओनली 50 रुपीज आपको पेमेंट करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो मिलता रहेगा। कोल इंडिया लिमिटेड का वैकेंसी जो आया है, आई विल गिव आई विल गिव एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कोल इंडिया लिमिटेड जो वैकेंसी अभी आया है, तो उससे रिलेटेड मैं हमेशा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स देता रहूंगा कि कैसा कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से पेपर के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, सो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।